लव कुश समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। आप इस विरासत को फिर वही सौंपने की बात अगर होगी जहां से विरासत को छीन कर लाए थे, तो यह नहीं चले, यह नहीं चले। बहुत सारे लोग लव कुश समाज में हो सकते हैं, उनमें से किसी का चेहरा ले आइए। प्रदीप महमूद जी बैठे हुए, इनका चेहरा ले आइए। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर काम करेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रवण कुमार है, उनका चेहरा ले आइए। बहुत सारे लोग हैं। अति पिछड़ा समाज जिन लोगों ने भी ताकत दी, अति पिछड़ा समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, उनमें से किसी को ले आइए, किसी को भी ले आइए। लेकिन इस विरासत को आगे ठीक से लेकर चला जा सके, इस बात की चिंता की। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, वह बात, अब सारी बातें पब्लिक डोमेन में, अब घोषणा हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। अब जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूं कि लव कुश समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। आप इस विरासत को फिर वही सौंपने की बात अगर होगी जहां से विरासत को छीन कर लाए थे, तो यह नहीं चले, यह नहीं चले। इतनी कुर्बानी हम लोगों ने इसलिए दी थी, तूफान से किश्ती को इसलिए निकाल कर लाए थे कि फिर से किश्ती को उसी तूफान में हम धकेल देने का काम करें। इसके लिए नहीं लोगों ने ताकत देने का काम किया। तो हम आग्रह करना चाहते, हम आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते कि इस विरासत को संभालने की जवाबदेही कोई लव कुश समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर या अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति जिन लोगों ने ताकत दी बनाने का काम, उसके हाथ में रहे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से उसी खौफनाक मंजर के तरफ बिहार अगर जाएगा तो इतिहास हमको भी माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं, आज चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो इस चुनौती से लड़ने की ताकत हमको अंदर से मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे एक मकसद यह भी होता है, जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनके पराक्रम को याद करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं, कि ताकत मिलती है। हमारे अंदर उन चुनौतियों से निपटने की ताकत आती है। तो आज के अवसर पे हम जहां याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, हम ताकत हम वहां से लेकर आगे कैसे बढ़े ताकि यह विरासत बची रहे, इस बात का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए, इस बात का संकल्प लेना चाहिए। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं, गांव में भी जाइए, लोगों को बताने का काम, बताने का काम। यह विरासत रहेगी तभी, जिस संगठन को लेकर आप लोग भी चल रहे हैं, उस संगठन में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समाज के और लोग हैं, उनको भी न्याय तभी मिलेगा जब यह विरासत जिंदा रहेगी। यह विरासत किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और फिर कुछ वर्षों के बाद यह नौबत न आए कि गांधी मैदान में फिर हुंकार रैली करने की जरूरत पड़ जाए, नहीं यह नौबत आए। इसलिए हम सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि इस चुनौती को जरा समझने का काम कीजिए, चुनौती को समझने का काम कीजिए। और मुझको भरोसा है कि जो नौजवान लोग आप लोग आए हैं, 28 जिला के लोग हैं, यहाँ से अभी बताया गया सब लोग 28 जिला के लोग हैं, इतनी जगह के लोग, और इतने अधिकांश तो यहाँ युवा साथी ही नजर आ रहे हैं, अधिकांश लोग युवा साथी ही नजर आ रहे हैं। युवा साथियों, अगर इस चुनौती को आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो आगे आने वाले आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वह भी आपसे पूछेगी कि विरासत जब फिर से गिरवी हो रही थी तो आप कहाँ खड़ा थे, आप कहाँ खड़ा थे। इसलिए इस विरासत को गिरवी नहीं होने देना है, नहीं होने देना है ना, नहीं होने देना है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर पूरी एकजुटता के साथ इन महापुरुषों को याद करते हुए आज संकल्प ले कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बचाकर जरूर रखेंगे। यही संकल्प लेना चाहिए।
और इन्हीं शब्दों के साथ